प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये टर्म प्लेट टेक्टोनिक सबसे पहले यूज किया था टूजो विल्सन ने, बट ये कंप्लीट थ्योरी बनाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है डब्ल्यूजे मॉर्गन को। हमारी अर्थ की अपर सरफेस को कहा जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब है क्रस्ट एंड अपरमोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल। ये क्रस्ट जगह जगह से ब्रोकन है और इन ब्रोकन पीसेस को कहा जाता है प्लेट्स। हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर हमें 7 मेजर प्लेट मिलती है और 200 से ज्यादा माइनर प्लेट्स मिलती है। इन 7 मेजर प्लेट्स में आ जाती है अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। इन प्लेट्स को ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में डिवाइड किया जाता है इस बेसिस पर कि उस प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट का पार्ट ज्यादा है या ओशन का पार्ट ज्यादा है। लिथोस्फेयर के अंडर आता है एस्थेनोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर में हमें कन्वेक्शन करंट्स मिलते हैं। इन्हीं कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ये प्लेट्स मूव करती हैं और इसी को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक। इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आपको 3 टाइप की बाउंड्री देखने को मिलती है। पहली है कन्वर्जेंट, दूसरी है डाइवर्जेंट, तीसरी है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब 2 प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। अब ये कोलिजन किन प्लेट्स के बीच में हो रहा है, क्या वो ओशियानिक प्लेट है या कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसके बेसिस पर अलग अलग फीचर्स फॉर्म होती है। जैसे अगर ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस हो रहा है तो वहां पर आपको वॉल्केनिक आइलैंड आर्क मिलेगी। अगर कन्वर्जेंस ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो रहा है तो वहां पर आपको फोल्ड माउंटेन्स या फिर वॉल्केनिक माउंटेन्स मिलेंगी। और अगर कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो रहा है तो वहां पर आपको केवल फोल्ड माउंटेन्स मिलने वाली हैं, जैसे हिमालयाज। डाइवर्जेंस का मतलब होता है जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर नई क्रस्ट फॉर्म होती है, जैसे मिड ओशियानिक रिजेस। मिड ओशियानिक रिजेस पर ओशियानिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ यहां पर आपको रिफ्ट वैलीज मिलती हैं और उसके साथ साथ अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म भी देखने को मिलता है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर नासेंट सी भी डेवलप होती है, जैसे रेड सी। और तीसरे नंबर पर आती है आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में 2 प्लेट्स फ्रिक्शन करते हुए अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। यहां पर आपको वोल्केनिक एक्टिविटी तो नहीं मिलती, लेकिन यहां पर आपको अर्थक्वेक जरूर एक्सपीरियंस होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के सपोर्ट में काफी सारे एविडेंस भी प्रेजेंट किए गए थे, जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग, हॉटस्पॉट एक्टिविटी, पेलियोमैग्नेटिज्म और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।